हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने बम्पर वैकेंसीज निकाली है अप्रेंटिस की, विच इज़ टोटल 1500 इन नंबर्स। और इस वैकेंसी की एक बहुत ज़्यादा खास बात है जिस वजह से इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए फटाफट आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। Northern Coalfield Limited has given a notification for the recruitment of apprentice vacancies for ITI passed candidate from UP and MP based institute। ये इसकी बहुत ज़्यादा खास बात है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूपी और मध्य प्रदेश से ही इंस्टीट्यूट से ही पास बच्चों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, वही एलिजिबल है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा एक ये बैरियर लगा दिया है बच्चों के फॉर्म फिलअप करने पे, जिसकी वजह से भले ही बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा कि वो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश और यूपी के आसपास के मतलब इन दोनों के इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चे इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो प्लीज़, अगर आप या आपका कोई भी रिश्तेदार जानकार इस क्वालिफिकेशन में एलिजिबल बैठता है, जिसने यूपी और मध्य प्रदेश से अपना ITI कंप्लीट किया, सो प्लीज़ उसे इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और आपको इस वीडियो को उन तक पहुंचाना चाहिए। विच इज़ ओनली अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। स्पेशली इस एक्ट के बारे में मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च मारा, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन इस एक्ट में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इस एक्ट के अंडर बच्चों को क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस भी ऑप्शनल ट्रेड के वो पास आउट हैं, जिस भी ट्रेड से उन्होंने पास किया, सिलेक्शन के बाद उन्हें इसी ट्रेड में और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द इम्प्रूव देयर एफिशिएंसीज। एंड इन द लास्ट, दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल एंड कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है और पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं इस क्राइटेरिया में, और आगे मैं आपको वैकेंसी डिटेल दूंगा। अगर आप क्वालिफिकेशन डिटेल में एलिजिबल बैठ रहे हैं और आपने इन दोनों इलाकों से पास आउट हैं, तो आप बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इसमें एज लिमिट भी है जो थोड़ी बहुत कम है, बहुत कम वेरिएशन है एज लिमिट में। अगर आप उस एज लिमिट में आएंगे तो आपको यकीन मानिए, दिस इज़ द गोल्डन चांस, आप इसको गंवा नहीं सकते हैं। तो हम सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी एज लिमिट इसमें 31 दिसंबर 2019 तक गिनी जाएगी। मतलब आप जिस भी मंथ में पैदा हुए थे, जिस भी साल में पैदा हुए थे, वहाँ से 31 दिसंबर 2019 तक आपकी एज 16 से 24 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो जो 20 साल तक के तो बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में ही नहीं रहता उन्हें करना क्या है। 18 साल के वालों को तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता, स्कूल के बाद कॉलेज में चले जाते हैं बड़े बड़े सपने लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जो भी अगर 22-21 साल का जिसको भी अगर ये पता चल जाए, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। मैं खुद सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड, और मुझे 1 साल पहले इस बात का एहसास हुआ, कुछ टाइम पहले ही, कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए, कि मुझे और भी ढेर सारे फॉर्म भरने चाहिए थे, और भी ज़्यादा भरने चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करें, इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर करें। इसमें यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन होगा। और मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन है ST SC एंड OBC के लिए। सो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, आप ज़रूर इसे फॉर्म भरिए। और अब मैं इसके बाद आपको डेट्स बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो 17 जुलाई 2020 को ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई थी, एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 16 अगस्त 2020। तो अप्रॉक्स आपको 1 महीने का टाइम मिला है, आप इसमें ज़रूर इसे भरें। आप अगर इस वीडियो को 16 अगस्त से पहले कभी भी देखते हैं, तो उसी दिन जाकर, उसके अगले दिन जाकर इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और 5 बजे तक, टिल 5 PM, 5 बजे से पहले, खैर आप वो नौबत भी ना आने दें, उससे पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें। और अपने आप पे ध्यान दें, ऐसे मौके बिल्कुल ना छोड़ें। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत के बाद ऐसे मौके छोड़ना, मेरे ख्याल से आप भी बिल्कुल गवारा नहीं कर सकते। सो प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड लाइक माई वीडियो। सो इन द लास्ट में आपको वैकेंसी डिटेल्स दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है वेल्डर की, गैस एंड इलेक्ट्रिक, जिसमें 100 पोस्टें हैं 8th एंड ITI। सो आप 8 को मत लीजिए,
आप सिर्फ ITI को देखिए वेल्डर ट्रेड में। एंड इन द सेकंड है फिटर की पोस्ट जो है टोटल 80, जिसमें 10th और ITI है। सो ITI इन द फिटर ट्रेड। एंड इन द सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रीशियन, जिसकी टोटल 500 पोस्टें हैं। ITI चाहिए 10th के साथ और इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड इन द लास्ट है मोटर मैकेनिक, जिसकी टोटल 100 पोस्टें हैं। फिटर की 800 पोस्टें थी और मोटर मैकेनिक की टोटल 100 पोस्टें हैं, जिसकी ITI चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में। सो प्लीज़ अगर आप इनमें से किसी में भी क्वालिफाई करते हैं, इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन में, एंड इन द लास्ट आप यूपी और मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है, अगर आपने मतलब वहीं के इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और ये बात इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा खास बना देती है उन लोगों के लिए जो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन तो नॉर्मल है लेकिन भरने का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। बहुत कम लोग इसे भर सकते हैं, पूरा देश नहीं भर सकता। अगर कोई स्टेट या फिर कोई भी एक ट्रेड निकालता है, कोई भी एक कंपनी फॉर्म अगर अच्छी वैकेंसी निकालती है और उसे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ में लोग भरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भरते हैं वैकेंसी से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसमें कंपटीशन हाई हो जाता है। लेकिन इस पोस्ट में बहुत कम लोग भर पाएंगे। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप यूपी और मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं तो प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप किसी भी उस दोस्त तक पहुंचा सकते हैं जिसने ITI इनमें से किसी भी ट्रेड में की हो और होपफुली मध्य प्रदेश और यूपी से